गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं अंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हम लोग पहले पाठ कर लेते हैं, फिर छठे श्लोक से करेंगे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनया धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः
मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। हरिओम। भगवान ने साधनों की बहुत सारे तरीके बता दिए हैं। ये नहीं कर सकते तो ये कर लीजिए, ये नहीं कर सकते तो ये कर लीजिए। उसके पहले सबसे पहले ये चीज हम लोगों को अगर समझ में आ जाए तो हम लोग भी ये नहीं कर सकते तो वो कर लेंगे, वो नहीं कर सकेंगे तो दूसरा कोई एक साधन जीवन में अपनाएंगे। तब जब ये विश्वास हो जाए कि भगवान सर्वसमर्थ हैं और भगवान हमको सब कुछ दे सकते हैं, यदि ये विश्वास नहीं होगा तो हम भगवान के लिए समय लगाएं और इधर अपना कर्म नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? कैसे भोजन की व्यवस्था होगी, कैसे रहने की? सारी समस्या की जड़ है अपने देह को कैसे सुरक्षित रखें। इसके लिए जो मूलभूत आवश्यकता है उसी के पीछे पड़े रहते हैं। तो आवास चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन ये चीजें हमको भगवान से मिलेंगी, हम उसके लिए निश्चिंत हो जाएं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, जो निश्चिंत हैं, जिन्होंने वास्तव में दुनिया में कमा के सारे भोग प्राप्त करके कर्म के बल पर देख लिया कि भोगों में कुछ नहीं रखा है, वहां पे शांति नहीं है, उसमें बहुत सुख नहीं है, सारा संग्रह समस्या की जड़ है। ये जिन्होंने अनुभव कर लिया, जब धन नहीं था तो धन आ जाए, जब धन आ गया तो क्या, जो धन नहीं था तो जो समस्या थी वो हल हो गई, दूसरी नई कई समस्याएं खड़ी हो गई। तो बिना भोगों के वैराग्य नहीं होता है। भगवान ने किसी प्रथम व्यक्ति को उठा करके नहीं उपदेश किया है, अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। इसका मतलब है दुनिया में जो भोग है, दुनिया की जो चीजें हैं, उसकी असारता अब यह है कि जीवन मिल रहा है, लेकिन जो चीज सार है वो मुझे मिल जाए। तो इस धरातल पर जाकर के भगवान यहाँ पे उपदेश करते हैं कि भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। भगवान यहाँ विश्व बने किसके लिए है? हमारे लिए बने हैं। भगवान सब कुछ बन जाते हैं। द्रौपदी के लिए वस्त्र बन गए। द्रौपदी जी के यहाँ जब वो दुर्वासा जी के सारे शिष्य प्रशिष्य आए थे भोजन के लिए, तो भंडार पूरा भोजन बन गए और सबको तृप्त कर दिए। तो विषम परिस्थितियों में हमारे लिए वो जो चाहिए वो बन सकते हैं, ये श्रद्धा दृढ़ है, इसमें विश्वास है, तब हमारी भक्ति जो है थोड़ी बढ़ जाएगी और भगवान हमारे वर्णीय होंगे। यानी कि भगवान का हम अपने जीवन में चुनाव कर सकते हैं कि अब किसी भी तरीके से भगवान को हमको समय देना है, भगवान की पूजा करनी। ये कल हम लोगों ने 2 दिन से देख रहे हैं
भगवान ये कहा कि जो लोग मेरे स्वरूप की उपासना करते हैं वो तो मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। स्वरूप की उपासना का तात्पर्य है कि उसमें कुछ भी हम अपना नहीं डालते हैं। भगवान लंबे हैं, चौड़े हैं, गोरे हैं, बंसी वाले हैं कि धनुष वाले, ये सब कुछ नहीं डालते हैं, यद्यपि वो शास्त्र का है, लेकिन उनका जो स्वरूप है सच्चित आनंद सर्वत्र है, वो हम चिंतन करते हैं। तो निरुपाधिक रूप का चिंतन करने से परमात्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें कुछ की इच्छा नहीं है, वो निवृत्ति मार्गी है। लेकिन जो प्रवृत्ति मार्गी हैं, जिन्हें भगवान से प्रेम भी चाहिए, भगवान के साथ खेलना भी है, उठना बैठना भी है और बहुत सारी जरूरतें हैं, हो सकता है आर्त हों तो भी चाहिए, अर्थार्थी हैं तो वैभव भी चाहिए, जिज्ञासु है गुरु ने कहा कि सुनो, मुझको अगर प्राप्त करना है तो एक काम करना, मन में मुझे जगह देना। हम लोग दूसरे श्लोक से देख रहे हैं ना, बार बार भगवान हमारा मन मांगते हैं और हमने अपना मन कहाँ लगाया है? बहुत सारी जगह लगाया है। कहीं तो दुनिया में धन कमाने में लगाया है, तो कहीं धन को सुरक्षित रखने में, कमाने में नहीं लगाया तो सुरक्षित रखने में लगाया है, तो कहीं पड़ोसी में लगाया है, किसी वो ऐसे कैसे रह रहे हैं, उनके घर में शांति कैसे है, उनके घर में अशांति क्यों है, इत्यादि ये जो चिंतन करते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है, उस देश में युद्ध हो रहा है, ये सारे जो मन में है, भगवान कहते हैं कि मुझ में मन लगाइए। यदि मुझ में मन लगाएंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं वहीं रहता हूं। कैसे लगाएं उसका तरीका हमको बताएंगे। भगवान ने 3 वादा किया है, हम लोगों ने देखा था कल। भगवान ने कहा कि अगर मेरे से मन लगाएंगे, अनन्य भाव से भजेंगे, सतत मेरे से युक्त रहेंगे तो हम योगक्षेम का वहन करेंगे। यहाँ पे भगवान ने कहा मृत्यु संसार से पार लगा देंगे। और 11वें अध्याय में कहा है ददामि बुद्धि, 11वें या 10वें अध्याय में, ददामि बुद्धि योगम तम हाँ ये न माम उपयांति ते, जो मेरे से जुड़ा है उसको मैं ज्ञान देता हूं, वो अब अज्ञानी नहीं रहता है। तो भगवान इतनी बड़ी बड़ी चीज दे रहे हैं, कैसे देंगे, हम कैसे मन लगाएं? समस्या है ना? नहीं है, हम लोग भजन करते हैं, सीधी सी बात है, सतत नहीं करते हैं। भगवान 8वें श्लोक में बोलते हैं 2 चीज के बारे में, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। कह रहे हैं कि 2 चीज आपके पास है, ये मैंने दे रखा है, मन और बुद्धि। जो ये दोनों चीज हमने दिया है आपको, उसका जो बेहतर उपयोग हो सकता है वो ये है कि उन दोनों को मुझे दे दो, क्योंकि आप सही जगह पे लगा नहीं पा रहे हो, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, उसमें सामर्थ्य बहुत है। तो भगवान कहते हैं मयि एव मन आधत्स्व, मुझ में अपने मन को लगा दो, और बुद्धिम मयि निवेशय, मेरे में बुद्धि का निवेश कर दो। मन और बुद्धि से तात्पर्य क्या है वो देख लें। मन से हम क्या करते हैं, संबंध, ममता होती है, मन में ममता होती है, तो मन में राग होते हैं, मन में आसक्ति होती है। तो अब हमें देखना है हमारे जो प्रेम के स्थान हैं, जो आसक्ति के स्थान है, कौन कौन चीजें हमें बहुत आकर्षित करती है। तो भी ध्यान कृष्ण का करे, कृष्ण को देना है। इस मक्खन वस्तु सामने है, लेकिन वो वस्तु किसको देना है, किसको देने के बाद हम प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, हमारा मन खिल जाएगा, वो उनको कृष्ण ही दिखते थे। राम जी किसी को आकर्षित करते हैं, हम लोगों में भी कोई जो संत हैं, किसी को गुरुदेव आकर्षित करते हैं,
किसी को गुरुजी आकर्षित करते हैं। गुरुजी से सभी लोग मिले हैं, गुरुजी से मिलने के बाद किसका मन आनंद से नहीं भर जाता है। तो ये जो आकर्षण है बिना प्रेम के नहीं मिलता है। भगवान हमको लगा, तो मन यानी ममता का जो केंद्र है वो परमात्मा। यहीं पे हम लोग उपासना का प्रकरण देखते हैं। सब लोगों को सुंदरकांड तो पढ़ते ही होंगे। जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधि बरदोरी। अलग अलग संबंध हैं, अलग अलग लोग हैं, लेकिन परमात्मा ने बताया कि सबको मेरे से जोड़ दो, सब में मुझको देखो। सबसे पहला काम है, हम सब में परमात्मा को नहीं सकते हैं। पहली सीढ़ी तो हम एक मूर्ति में जो शास्त्र के द्वारा बताई गई विधा है और भगवान का रूप बताया गया है, उस रूप को पकड़ लें और उनकी पूजा करें। उस पूजा के बाद अपनी सारी बात उनसे करें। सब लोगों को एक नियम बनाना है भगवान से बातचीत करने का। सुबह में जब पूजा करें हम अपनी 10 मिनट 5 मिनट बात करेंगे, जो भी कहना है अपने काम से, अपनी समस्या है, जो मन में विकलता है, वो सब कहेंगे। जब उनसे हम बातचीत करते हैं तो कुछ दिनों के बाद संवाद जरूर होगा। भले वो भीतर से ही उत्तर आए, उधर मूर्ति से ना आए। ये होगा कि ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा तो होता ही रहता है। चाहे जो भी आए होगा, एक संवाद होगा। भगवान से बातचीत करना चाहिए। आपको बताएं, जब आप भगवान से बातचीत करेंगे और ये श्रद्धा धीरे धीरे बलवती होगी तो बहुत चीजें आपके मन की भगवान करेंगे, लेकिन कुछ चीजें भगवान आपके मन की नहीं करेंगे। हाँ, फिर माता पिता और गुरु में जो बड़े लोग हैं घर परिवार में, उनमें थोड़ा आदर बुद्धि रखें। वो लोग बहुत कुछ हमारे मन की करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हमारे मन की नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मन जो क्या सब कुछ सही बोलता है? नहीं बोलता है। जो हमारे मन की नहीं हो रही है, इसका मतलब हम गलत हैं, लेकिन हम मानते नहीं है ना। ये हमारे मन का हुआ क्यों नहीं? हमने बड़ा विचार करके तो ये प्रस्ताव रखा, फिर भी उसको मतलब एक झटके में ही काट दिया गया। तो ये जो प्रस्ताव है, यानी दोनों जगह लक्षण मिलाइएगा। भगवान ने भी कुछ बात नहीं मानी, कुछ बात हमारी से। हम कहते हैं आज मेरे घर में खूब पैसा बरस जाए, तो क्या भगवान बरसा देते हैं? नहीं बरसाते हैं। भगवान अंदर से आता है, पैसा नहीं बरसेगा, काम करो। तो काम करना पड़ता है। मेरे घर में मिठाई आ जाए, तो कोई आ गया रिश्तेदार मिठाई लेके, भगवान ने सुन लिया तो ये मिठाई तो आ गई, इतनी तो ठीक है। तो ये जो भगवान नहीं मानते हैं, तो ऐसे ही दूसरे लोग नहीं मानते हैं, तो दोनों में समानता है। तो अब वहां पे हमको देखना है कि जो हमारी मांग है वही तो कहीं गलत नहीं है। तो मूर्ति में पूजा करते हुए मूर्ति से कुछ चीजें हमें अनुग्रह के रूप में प्राप्त होती हैं, कुछ चीजें हमारी पूरी की जाती हैं, कुछ चीजें पूरी नहीं की जाती हैं। वही काम फिर बड़े लोगों के द्वारा होता है, फिर वही काम तो समाज के द्वारा भी होता है। कुछ चीजें हमारी पूरी की जाती हैं, कुछ चीजें हमारी पूरी नहीं की जाती हैं। जो चीजें पूरी नहीं की जाती उसके 2 विभाग कर लीजिए। एक विभाग यह है कि जो पूरा नहीं हुआ लेकिन वो पूरा होना चाहिए था, वो हमारे विकास में सहयोगी था। और एक विभाग ऐसा है कि अगर पूरा हो जाता तो शायद हमारा अभिमान बढ़ जाता या हम गलत रास्ते पे चले जाते। ये 2 विभाग कर सकते हैं। तो जो सही है और वो पूरा नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि अगर भक्ति बढ़ी है तो फिर भगवान से बहुत सारी शिकायतें तभी भक्त कर पाता है। भगवान ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। कोई भक्त ऐसा नहीं है जो भगवान से शिकायत ना किया हो, सब करते हैं।
जब सब जानते हैं भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन आप हैं, हम तो छोटे बच्चे की तरह अपनी मांग रखेंगे ही, लेकिन जब वो पूरी नहीं हुई तो भगवान से जब हम कहने जाते हैं तो भगवान मानो कहते हैं कि अगर हम पूरा कर देंगे तो कल को आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, हम उससे निवृत्त करना चाहते हैं। एक काम मैंने लिया, मानो एक प्रोजेक्ट लिया कि हमारे इस सेंटर में ये प्रोजेक्ट चल जाए, यहाँ पे बहुत सारे देवी ग्रुप हो के स्टडी क्लासेस हो, चलने लगे। अब वो भगवान ने सुन लिया और वो चल पड़ा। अब चल पड़ा तो हमारी प्रवृत्ति बढ़ेगी कि निवृत्ति बढ़ेगी? प्रवृत्ति बढ़ेगी। जहां हम 4 घंटे भगवान के साथ बैठ के जप कर भगवान से बड़ा काम है और ले जाना चाहते हैं, तो कभी जो विहित क्षेत्र का कार्य है अगर नहीं पूरा हुआ तो भगवान मानो उससे भी बड़ा कार्य, बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, हमको और ऊपर उठाना चाहते हैं। ये विश्वास अगर बढ़ गया तो भगवान के द्वारा या समाज के द्वारा जो चीजें नहीं पूरी की जाती हैं, किसी से शिकायत नहीं होगी और अपनी तैयारी फिर दिखेगी। ऐसा नहीं, लेकिन उस समय में हमने भगवान से अपने संबंध को जोड़ा, अपने काम को किया, ये नहीं कि वो समय खाली बिता दिया। अगर खाली बिता देंगे तो योग्यता कहाँ आएगी? भगवान उस खाली समय में हमसे कुछ न कुछ करवा लेते हैं, चाहे नाम जप करवा लें, चाहे पूजा करवा लें, चाहे किसी गंभीर ग्रंथ का मनन करवा लें, वो कुछ न कुछ करवा लेंगे। तो वो व्यक्ति बहुत शिकायत नहीं करते। जो निषिद्ध वाला है उससे हटा विशेष कृपा है, विशेष कृपा करते हैं और उस कृपा की पहचान जो छोटी छोटी चीजों की उपलब्धि में भी अपना कर्तृत्व नहीं देखते हैं, भगवान की कृपा देखते हैं, वही वहां पे भगवान की कृपा को देख पाते हैं। भगवान की कृपा देखने के लिए एक दृष्टि चाहिए, वो भक्ति की दृष्टि है और वो दृष्टि आती है सत्संग से। अगर भगवान ने सही सत्संग पहुंचाया है तो सही समय पे हमको नींद भी आ गई और अभी मैं सचेत हूँ। ये सारी चीजें, घर में शांति बनी हुई है, आने जाने के साधन कोई व्यवधान नहीं आया, ये सारी चीजें किस तरीके से बनी? अगर हम इतनी छोटी बातों में भी भगवान की कृपा को देखते हैं, तभी हम भगवान के बड़े से बड़े जो बड़ा काम करेंगे ना, उसमें भी उनकी कृपा को देख पाएंगे। भगवान की अगर कृपा ना हो तो थोड़ी सी कुछ बीमारी आ जाएगी तो सब काम बिगड़ जाएगा। तो भगवान अगर हमको यहाँ पे भगवान की प्राप्ति का साधन सुगम है, वहां पहुंचा रहे हैं, तो उनकी विशेष कृपा नहीं है? उनकी विशेष कृपा है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे में मन को कैसे लगाइए, मैं आपका प्रिय बन जाऊं। जैसे माता पिता भाई बंधु धन प्रिय है, तो हर समय उसको प्राप्त करने के लिए एक चिंतन चलता रहता है, मेरे माता पिता से मेरे संबंध बिगड़ न जाए। बहुत अगर उनसे आसक्ति है, प्रेम है, होता ही है, तो उनसे संबंध बिगड़ न जाए, वो किस बात को लेके नाराज हो जाते हैं, मैं कौन सा ऐसा काम करता हूँ, ये निरंतर जो ध्यान में रहता है। ऐसे ही जब परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो परमात्मा को क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, वो हम विचार करेंगे। भगवान को जो चीजें फिर भोग में नहीं लगती वो नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो नहीं खाते हैं, और जो चीजें उन्हें पसंद है वही देंगे। और भगवान हमसे कौन सा आचरण करवाना चाहते हैं, हमसे अपेक्षा क्या रखते हैं, हमारे भाव कैसे होने चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारे संबंध कैसे होने चाहिए। हम जब किसी से मिले, कोई भक्त होगा ना, तो भगवान उससे कहेंगे कि तू सह लेना। गोस्वामी जी की विनय पत्रिका हो कि कहीं पर पढ़ना, वहां पे बार बार कहते हैं संत स्वभाव तो वही है जो स्वयं दुख सह ले लेकिन दूसरे को दुख ना दे। अगर दुख देने का स्वभाव है तो संत नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि आप मेरे बन गए हो ना, इसलिए आप सह लो, आपका काम हम बना देंगे। अभी ये ना समझ है, बहुत छोटे बच्चे। तो भगवान से प्रेम करें, तो प्रेम करने पर
भगवान को क्या अच्छा लगता है अब वही करेंगे। भगवान जितने निषिद्ध आचरण है वो भगवान को अच्छे नहीं लगते। भक्त का सबसे पहला काम होगा जो निषिद्ध आचरण वो मैं हूं, मैं तो भगवान अब ये सब नहीं, भगवान दे तो दे, ना दे तो ना दे। सुदामा जी क्या हम भजन कर दे तो ना दे, जब उन्होंने दिया तो क्या नहीं दिया, जितना उनको नहीं चाहिए था उतना दिया। तो भगवान का भजन इस तरीके से करने के लिए यहाँ पे भगवान सबसे पहली साधना बताए कि मेरे में अपने मन को लगा दीजिए, यानी कि मैं आपका प्रिय बनूं। लक्ष्मण जी जब वनवास का समय है, आप लोगों को याद हो पंक्ति, तो जब राम जी के पास जाते हैं कि आप अगर वन में जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे, तो वो बोले पिताजी की हालत ठीक नहीं है और भरत जी शत्रुघ्न जी यहाँ पे हैं नहीं, ऐसी दशा में मैं जा रहा हूँ, तो राज्य में किसी का रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं माता पिता गुरु बंधु की कुछ नहीं जानता हूँ, केवल आपको जानता हूँ। पंक्ति इस समय मेरे को उठ नहीं रही है। माता पिता गुरु बंधु ये कुछ नहीं जानता हूँ, वो कौन है और क्या धर्म अधर्म है वो भी नहीं जानता हूँ। जिन उन्होंने बताया कि ये धर्म अधर्म वही जाने जिनको चाहिए कि मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मेरे को अपयश ना मिले। मेरे को अपयश मिले कि कुछ हो, कोई मेरी निंदा करे, मुझे सब सहन है, लेकिन मुझसे आप ना छूटते हैं, आपका वियोग ना हो। क्यों? क्योंकि आपको अगर कष्ट होगा तो वो मेरे से सहन नहीं होगा। हम आपके साथ रहेंगे तो देख के लगेगा कि नहीं हम आपकी सेवा कर सकते हैं, उस समय पे मुझे जो बनेगा वो हम कर लेंगे। तो इतने प्रिय लगे भगवान है, उसको हम किसी चीज से वंचित नहीं रखेंगे। भगवान का भक्त हो और वो दुखी हो, भगवान उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो एक साधना का काल होता है, उसमें साधक की अपनी तैयारी है और पूर्व के जो संस्कार हैं या पूर्व के जो कर्म हैं उसके आधार पर लोगों को दिखता है, लोगों को दिखता है। उस काल में भी भक्त पूरी तरह से भगवान से जुड़ा है और उस विषम परिस्थिति में भी वो विषम परिस्थिति नहीं मानता, अनुकूलता ही मानता है कि भगवान हमारे अनुकूल हैं। अगर शायद इतने संसाधन की कमी ना करें तो मैं इतनी लगन से तपस्या ना कर पाऊं, बहुत ज्यादा लग्जरी हो जाए तो नींद आ जाए। तो भगवान आज की डेट में जानते हैं इतनी चीजें देंगे तो इनकी साधना ठीक से हो पाएगी। साधना करने का जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर पूरे वैभव आ जाए, साधना कोई छोड़ेगा नहीं। तो भगवान जिनको प्रिय हो गए तो समझिए ये घट गई मन आधत स्व, मन लग गया। और मन लग गया तो भगवान बुद्धि को भी मांगते हैं। इसका मतलब है भगवान प्रिय लगे, लेकिन भगवान प्रिय लगने के साथ साथ ही भगवान में महत्व बुद्धि हो। भगवान ही सबसे बड़े हैं और कोई दूसरा बड़ा है नहीं। अगर कोई व्यक्ति भी हमारे साथ आकर के कुछ मदद करता है तो भगवान ने उनको नियुक्त किया है, उनको इतना फोर्सफुली भेजे हैं कि वो नहीं जिसको लगाना होगा सबको भेज देगा।
है, कृपा है, तो सब लोग नाराज हो जाए तो हो जाए। ये मुखी भगवान से अपने संबंध बनाए हैं और भगवान ने आश्वस्त किया है मुझको, बनाया है, करूंगा, ये मेरे हृदय में बिल्कुल जग गया है। जब जग गया है तो दूसरा आपका साथ दिया क्या, ये बोले दूसरा, लेकिन हमको पता है हमको हर समय भगवान पकड़े हुए, उन्हीं का हाथ पकड़ के हम चल रहे हैं। गिरा हुआ है लेकिन गिरा तो बुद्धि को लगाओगे तो न संशय तुम्हारा ऊर्ध्वगमन होगा, यानी तुम मुझको तो प्राप्त करोगे ही, मुझको प्राप्त करोगे। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये कौन सी मुक्ति की बात तो चल रही है। यदि कोई किसी ईश्वर का आलंबन लेकर अन्य आश्रय होती है, फिर भी नजदीकी बहुत है, तब ये घटना घटती है। सालोक्य कृष्ण के भक्त हैं तो गोलोक जाएंगे, विष्णु के भक्त हैं तो वैकुंठ जाएंगे। और उसमें सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य उसी लोग तो होता ही रहेगा। सबको उस कमरे में प्रवेश नहीं मिलेगा। और जो सामीप्य हुआ है उनसे जुड़ के रहे, उनसे बिल्कुल भी जो उनके मन में बात है वो कह दे। ये जब पतन होता है उसके बाद जीव उस लोक में जाता है। ये कैवल्य मुक्ति नहीं है। तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, बुद्धि भगवान में लगाया। कहते हैं उपासना में जिस ईश्वर से मन जुड़ता है तो मन तदाकार होता है, तो उस तदाकार हुए मन में उसे उपास्य के गुण, जिसकी उपासना करते हैं तो उपास्य के गुण आने लगते हैं, फिर वो उपास्य स्वरूप हो जाते हैं। जटायु जी की कथा में क्या है, भगवान जब उनको मिलते हैं और जब वो शरीर छोड़ते हैं तो अपना रूप दे करके अपने धाम में भेजते हैं। तो धाम जाने के लिए अगर ये मुक्ति पानी है, परमात्मा की सन्निधि पानी है, तो मन और बुद्धि ये भगवान ने स्वयं साधना है, भगवान ही प्रिय लगे और बुद्धि लगाने के लिए भगवान ही हमारे आश्रय है, उनके कोई आश्रय है नहीं। जो मिलेगा भगवान से मिले, नहीं मिले नहीं मिले। गोस्वामी जी बोलते हैं बने तो बिगड़े तो भरपूर, क्योंकि जब उनसे बिगड़ेगा ना तो फिर वो बना देंगे। समर्थ लोग अगर दंड देते हैं तो जब फिर वही क्षमा भी करते हैं, फिर वो सब कुछ देते हैं। माता पिता बच्चे को डांटते हैं, घर से बाहर भी कदाचित निकाल दें, तो फिर बुलाते वही है। वो बच्चा कहता ठीक है, हम थोड़ी देर बाहर घूम लेंगे, खेल भी लेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि प्रेम करते हैं वो उस बच्चे। जो बच्चा चला जाएगा तो फिर बालक बाहर चला गया लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आप चाहिए
फिर देंगे। मन और बुद्धि ये दोनों लगा रहे, तो भगवान कहते हैं फिर वो मेरे से जुड़ के सदा रहते हैं, फिर मैं उनको नहीं छोड़ता हूँ। अब भगवान कहते हैं ये सीधे यदि ऐसे चित्तम स्थिरम समाधान अपने चित्त को रखने असमर्थ पाते हो, बहुत देर वृत्ति नहीं बना पाते हो। भगवान के बाद 10 मिनट के लिए भगवान का ध्यान किए, बाकी 24 घंटे में 10 मिनट तो बहुत कम होते हैं ना। 1 घंटे किए, भगवान कहते बार 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 करना चाहिए। इतना हो जाए कि कम से कम 1 घंटे में हम 10 मिनट ज्यादा, फिर जैसे ही छूटा फिर यदि नहीं कर पाते, यदि स्थिर नहीं कर पाते हैं, तो स्थिर नहीं कर पीछे भगवान सीधी सी बात। हमारा जो वरण है, मेरे को लगता है कि जो चीज मुझे प्राप्त करनी है, जो ऐश्वर्य मुझे प्राप्त करना है, भगवान के लिए वो श्लोक बोला गया है, ऐश्वर्य से समग्र से, सारा ऐश्वर्य उनके पास है, लेकिन हम प्राप्त करना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। यदि मेरे में अपना मन बुद्धि नहीं लगा पाते हो, मेरे ऊपर विश्वास दृढ़ नहीं कर पाते हो, तो अपने कर्म पर, अपने बल पर, अन्य चीजों पर है, तो क्या करना है? तो करेंगे, यदि नहीं कर पाते तो एक काम करो, अभ्यास करो। अभ्यास करता जो याद ना हो तो क्या बातें उस मन में भरी है कि वो एक मन के स्थान पे समुद्र को रख लीजिए, उस समुद्र में एक बूंद जल छिटका गया, कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक ऐसे ही उस मन में पता नहीं कितनी बातें भरी है, उसमें 5 श्लोक मैंने किताब को देख के पढ़ लिया, फिर उसके विचार भी नहीं किया कौन सा शब्द था, छोड़ दिया। अब बाकी पूरे दिन कुछ और कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अगर सच में याद करना है तो उसको हर 1 घंटे में देख ले। तो ये अभ्यास है। अगर भगवान से प्रेम करना है, भगवान मुझे प्रिय लगे, तो ये भाव तो अच्छा हो गया कि भगवान सब कुछ देते हैं और हम करें कि ना करें। जैसे माता पिता के प्रॉपर्टी पर बच्चे का अधिकार जन्म से है, वैसे ही भगवान के भक्त का अधिकार भगवान के सारे ऐश्वर्य पर हमेशा है, बिल्कुल वैसे ही है। तो कहते हैं जब कोई भिखारी मांगता है तो वो मालिक समझ करके कुछ दूसरा समझ के मांगता है, हक से नहीं मांगता। लेकिन बेटा मांगता है, हक से मांगता है। ऐसे ही भगवान से जो दुनिया के लोग मांगते हैं वो भिखारी की तरह मांगते हैं, लेकिन भक्त मांगते हैं तो हक से मांगते, क्योंकि वो हमारा ही है और किसी का है नहीं। हम आपके अपने हैं। तस्मिन तज्जने भेदा भावा, तो ज्ञान वाला नहीं लीजिए, अभी भगवान और भक्त का लीजिए कि मैं आपका हूँ। जैसे पिता और पुत्र दो नहीं है, इतना प्रेम हो गया है, तो ठीक है, जो मेरा है वो आपका है, ले लो। इतना कि बेटा जब बड़ा हो जाता है तो कपड़े भी पहन लेते हैं, दोनों बराबर हैं तो सब आपका है। तो भगवान का जो है वो हमारा है, इसलिए हम कहीं से कोई भी खजाना उठा सकते हैं।
लेकिन भगवान का बनने के लिए फिर हमारे पास योग्यता बहुत होनी चाहिए। भगवान के योग्य नहीं बने, निश्चित भगवान तो कितनी बार गीता में बोले हैं, संगम त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा। तो आसक्ति का परित्याग हो, प्रेम इतना अधिक हो कि उस प्रेम में हम किसी के साथ अन्याय ना कर सके, अन्याय करने का भाव ही चला जाए, तब जा करके भगवान कहते हैं कि अगर इतना हो गया है फिर भी अगर मन और बुद्धि दोनों नहीं लग पा रहा है, लगाना चाहते हो, तो अब यहाँ जो चित्त है, इस चित्त से हम दोनों मन और बुद्धि ले लेंगे। मन और बुद्धि अगर नहीं लगा तो फिर क्या करें? अभ्यास करें। अभ्यास करने के लिए भगवान के साथ बैठें, सुबह 10 मिनट, फिर दोपहर में 10 मिनट, फिर रात में 10 मिनट, फिर धीरे धीरे 10 मिनट, 15 मिनट कर दें, 20 मिनट कर दें। भगवान के साथ शुरुआत करें। भगवान के साथ करते करते गीता जी के अनुसार भगवान बोलते हैं कि सारे जगह पे मुझको देखिए। तो भगवान के साथ करते करते अब क्या करें? जो हमारी कर्म है, कर्म को करने में हम बड़े माहिर हैं ना, कर्म करते हैं। अब अपने कर्म में हर समय तो ना बना पाए भाव, लेकिन कर्म करने में बीच बीच में 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए भाव करें। ये कर्म भगवान का है, भगवान ने इसके लिए हमें नियुक्त किया है। ये कर्म, ये काम हम अच्छे से कर सकते हैं, योग्य हैं। हम एक अच्छा मैनेजर हैं, एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छे व्यवसायी हैं, हम अच्छा, तो ये योग्यता भगवान ने मुझे दी है और उस योग्यता का अब सदुपयोग चाहते हैं, इसलिए ये कर्म परमात्मा ने मुझे दिया है। तो यहाँ हम अपना बेहतर दें। अपना व्यवसाय है तो भी ये भाव रखें, कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं वहां भी रखें। तो ईश्वर का कर्म मान करके भगवान का काम है और भगवान के काम को भगवान हमसे करवाना काम है। घर का काम है तो पिताजी पुत्र को लगा दिए और पुत्र कर रहा है, तो कभी मन करता है तो करता है, कभी पिताजी के दबाव में करता है। ये तो होता ही रहता है, कह दिए हैं चलो कर देते हैं, इतना करके छोड़ देंगे, आप भी करिए, ऐसा करते रहते हैं हम लोग। तो ऐसे ही भगवान दिया है, थोड़ा करें, पूजा करें, थोड़ा भगवान के साथ समय बिताएं, फिर अपने कर्म को पूजा मान करके करें और पूजा मान करके करते समय उसमें भगवान का स्मरण करें। अभ्यास योग बढ़ाएं। हे भगवान, ये आपका काम, हे भगवान यहाँ में मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हे भगवान यहाँ मुझे गलती हो गई, मैं गलती कर हो गया। ये जो बार बार हम भगवान को कह रहे हैं, इससे अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा अपने कर्म, मानो हम डॉक्टर हैं, मानो हम एक अध्यापक हैं, तो सामने जो सेवार्थी है उसके साथ कुछ अन्याय ना हो जाए, तो वो सेवार्थी नहीं है बल्कि वही भगवान है। भगवान इस रूप में परीक्षा लेने आए हैं कि मैं अपना बेहतर दे रहा हूँ कि नहीं, ये भाव करें। तो जब मेरे भगवान ही आए हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान नहीं आए, व्यक्ति है, लेकिन हे भगवान इसमें आप बैठ करके देख रहे हैं मेरा काम, हम सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। जब हम भगवान से जुड़ेंगे तो हमारे हर काम में बीच बीच में वो याद आता रहेगा। जैसे हम कुछ गलत करने जाएंगे या गलत हमसे अभ्यास वशात होने लगेगा, उसी समय भगवान कहेंगे सजग हो जाओ, ठीक से कर रहे हो क्या कि नहीं कर रहे। तो अब क्या हुआ, अब मंदिर में ही भगवान नहीं दिख रहे, भगवान हर जगह ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो ना, वो तो लेकिन आप जब
बैठोगे अपने मन के साथ तो कहोगे मैंने ऐसा क्यों उनको बोल दिया। आपका मन आपके साथ है, आपका मन मेरे लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, उसी घटना को याद करेगा। तो कोशिश करना कि मन सदैव काम करके खाली हो जाए, और खाली हो जाए तो फिर आप मेरे साथ बैठ पाओ। तो अभ्यास योगेन, इसलिए हे अर्जुन क्या करो, यदि मन और बुद्धि नहीं लगा पा रहे हो तो मेरे में अपने चित्त को अभ्यास करके लगाओ। बीच बीच में अभ्यास करो। अर्जुन पूछते हैं ना 6 अध्याय में, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़। यदि ये मन चंचल है और बलात् वैराग्य किससे, जो लक्ष्य से हटकर की चीजें हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, लक्ष्य से पृथक चीजों से वैराग्य हो, और लक्ष्य के अनुकूल चीजों में बार बार अभ्यास किया जाए। हमारा जो काम है उस काम इतने योग्य हो जाए कि सबसे टॉप के हो। आज हम जितना सीखे हैं इससे कल और ज्यादा सीखें, और ज्यादा सीखें, और ज्यादा सीखें। हम जिस विषय को पढ़ाते हैं उस विषय के इतने विद्वान हो जाएं कि लोग कहें इस विषय में अगर पूछना है तो उनसे पूछिए। और उसकी पूर्णता जितनी बढ़ रही है उतना हम भगवान को पूरी तरह से जान पा रहे हैं। थोड़ा नहीं जान पा रहे, पूरा ही जान रहे हैं। तो ये अभ्यास करने से बढ़ेगा, बिना अभ्यास किए तो बढ़ेगा नहीं। जब अभ्यास करेंगे और बढ़ेगा तो जो हमारा अपना विषय है उससे हट करके जो दूसरे विषय उनको तो छोड़ना पड़ेगा। विज्ञान पढ़ना है तो हिंदी को छोड़ना पड़ेगा, साहित्य पढ़ना है तो विज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, शिव जी को जानना है तो कृष्ण जी को मत पढ़िए, बहुत अपने शिव जी के बारे में उनको पढ़िए, बट शिव जी के बारे में ज्यादा पढ़िए। उनके बारे में कोई ऐसी चीज ना रहे जो हम नहीं जानते। 12 ज्योतिर्लिंग है हम जानते हैं, कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, किस घटना से, अरे वो पूरी तरह। शिव जी को क्या पसंद है हमें पता है, शिव जी को क्या पसंद नहीं है हमें पता है, शिव जी की उपासना कैसे करनी चाहिए हमें पता है, शिव जी की उपासना कब करनी चाहिए मुझे पता है। क्या बाकी उसके अलावा कृष्ण जी की कब करनी चाहिए वो मुझे भी उतना विस्तार से पता नहीं है। कृष्ण के उपासक हैं, कृष्ण जी को क्या पसंद है मुझे पता है, शिव जी को क्या पसंद मुझे पता नहीं है उतना। मतलब एक चीज जो हमारे प्रिय है उनके विषय में हमारी विद्वत्ता कितनी हो, देखिए कि जो आपको अच्छा नहीं लगता वही मुझको भी अच्छा नहीं लगता है। अगर डांट दे अच्छा लगेगा बिना गलती के, गलती हो तो डांटे तो अच्छा लगता है कि बिना गलती के डांटे। तो जैसे आपको जो चीजें अच्छी नहीं लगती ऐसे हमको भी कोई इग्नोर करे अच्छा नहीं लगता। तो हम भगवान के बारे में अगर बहुत कुछ नहीं जानते हैं तो कम से कम भगवान का अपमान तो ना करें। अगर सामने दिख रहे तो प्रणाम करें, क्योंकि हम सामने दिख गए तो सब लोग हरिओम तो बोल दें, कुछ ना करें, नहीं जानते हैं आप कौन है, लेकिन इतना तो है कि एक व्यक्ति है तो हाँ हमने आपको देखा, ऐसे ही भगवान को देखा तो इतना तो कर दे। तो जैसे इतना की अपेक्षा है वैसे अगर थोड़ी सी गहराई चाहिए और वो गहराई नहीं बन रही है, पूरा घटना नहीं घट रहा है, मन और बुद्धि हम आप में नहीं लगा पा रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास करिए। बीच बीच में अपने काम को याद करिए, बीच बीच में मेरे पास आइए, बीच बीच में संसार के पास आइए, ये दोनों काम करिए। निश्चित है संसार से उतना नहीं मिलेगा जितना मुझसे मिलेगा, इसलिए जो चीजें आपको चाहिए वो जब मुझसे मिलेगी तो मुझसे प्रेम हो जाएगा। भगवान किसी को ना दे और कोई प्रेम कर ले, भगवान देते हैं तभी प्रेम होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि 50-50 कर लीजिए।
20-80 कर लीजिए, मैंने इस तरीके से थोड़ा कर लीजिए। शुरुआत तो करिए, 10-90 करिए, फिर 20-80 करिए, 30 करिए। आप थोड़ा करिए, आपको पता चलेगा कि इधर कितनी मेहनत है, यानी इधर संसार, इधर कितनी मेहनत कम है, दोनों का आकलन हो जाएगा। लेकिन दोनों जगह पर उपस्थिति करने के बाद तो पता चलेगा ना। जब भगवान देते हैं तब ये होगा कि अब इधर ही चले। क्यों? इधर वाले दे करके ना बड़ा जताते हैं, हमने दिया, हमने दिया, हमने दिया। अगर हम ना करते, हम आपका प्रमोशन ना करते, हम आपको ये पद ना देते, तो आप क्या कर लेते? आप कहाँ ऐसे बड़े होते? ये देते हैं लेकिन जताते कुछ नहीं है, और देते हुए भी दिखते नहीं हैं। सुदामा जी को दिए, सुदामा जी जब चले उनके महल से, तो कहे कि मेरी जो धर्म पत्नी थी बड़ी आशा से मुझको भेजी थी कि जाओ मित्र है तो कुछ तो दे देंगे, कष्ट दूर होगा, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। और हम तो अपेक्षा से भी नहीं आए थे कि हमको कुछ दें, लेकिन हमको कुछ दिया नहीं। लेकिन वो उनके पास जाके क्या कहेंगे? जब वहां गए तो होता क्यों देते, इसलिए हमने दिया, और मैं इसलिए नहीं दिए, उनको पता भी न चले, और जब वहां पहुंचे तो फिर उनसे कहने का कोई अवसर ही नहीं बना कि मुझको आपने इतना दिया, इतना दिया। भगवान देते हैं, एहसास नहीं जताते हैं कि हमारे अपमान कर रहे हैं। और दुनिया देती है तो दुनिया अपेक्षा भी रखती है कि जब हमारे ऊपर जरूरत पड़े तो आप भी खड़े होना। ये दुनिया के साथ चलता रहता है। भगवान कहते हैं कि जब ये दृष्टि पक जाएगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, भक्ति की दृष्टि पक जाएगी तो फिर यही दुनिया नहीं दिखेगी। ऐसे कर्म धीरे धीरे उपासना करने से, उसमें कर्म को ईश्वर से जोड़ने से फिर कर्म में ईश बुद्धि आ जाती है कि ये भगवान का काम है। ठीक ऐसे ही अब ये दुनिया नहीं दिखेगी। दुनिया अब वो जो एहसान भी कर रही है या कुछ बोल भी रही है, नहीं, ये तो प्रेम से बोल रहे हैं, फिर इसमें भी वही भगवत बुद्धि हो जाएगी। और जब ये घटना घट गई तब तो बात ही बन गई। भगवान यही तो कह रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं एक मूर्ति मात्र में नहीं हूँ। क्योंकि सब जगह आपकी श्रद्धा नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने एक आकार लिया, एक रूप लिया, और उस रूप में एक कुछ लीला किया कि उसका चिंतन करके मेरे से जुड़ जाइए। दूसरा कोई कुछ भी कहता है, जो है वहां से भगवान की ही भावना आती है कि भगवान ही ऐसी प्रेरणा दी है। तो ये हो रहा नहीं, जो प्रभु मैं देखी जगत कहीं से करने मिलो, तो कोई प्रतिकूल भी करे तो अब विरोध होता नहीं। तो ये अभ्यास करना है। दिन में कितनी बार करना है? भगवान से जुड़ने के लिए कोई सुबह करे, दोपहर करे, शाम करे, रात करे। सुबह और शाम को जरूर करें, करना चाहिए। सुबह में याद किया, फिर शाम को बीच में भगवान का नाम ले लिया, धीरे धीरे ये संस्कार दृढ़ होते हैं, फिर भगवान बिना बुलाए याद आते हैं, यदि इतना भी कोई ना कर सके। भगवान ने कहा कि हम नहीं मानते हैं कि हमने बता दिया कि अपने मन और चित्त को अभ्यास के बल पे मेरे में लगाओ, तो सब लोग कर ही सकते हैं। कर्म का इतना दबाव है, इतना दबाव है, पता नहीं। अभी हम साधक इस जन्म में पहले जीव को अपने किए पर ही अगर हम करेंगे नहीं तो हमको कुछ मिलेगा नहीं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा करूंगा, बस इतना है कि मेरी सत्ता स्वीकार की हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं हूँ और मैंने आपको इस दुनिया में भेजा है।
और आपका कुछ दायित्व है तो आप खूब कर्म करिए। उसी के लिए तो वर्णन व्यवस्था कि आप इस संसार में जाइए, आप ब्राह्मण के कर्म करिए, क्षत्रिय के कर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण बनाए, तो कामों की कैटेगरी किए और कहे कि काम भी एक नहीं है, कई हैं। इतना बड़ी दुनिया बनाए हैं कि आप ये भी व्यवसाय कर सकते हैं, ये भी व्यवसाय कर सकते हैं, ये भी व्यवसाय कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। खूब कर्म करिए। कर्म में एक बार भी ईश बुद्धि भगवान का ध्यान ना आए कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान की बनाई हुई दुनिया है, दुनिया नहीं है और हमने अपने आप को भी बनाया नहीं है, भगवान ने ही भेजा है। कुछ पूर्व का कर्म है, उस कर्म के फल स्वरूप हम आए हैं। तो भगवान कहते हैं कि तब क्या करना, जो आप काम कर रहे हैं, आपका जो काम है, जो भाई बहन के धर्म है, वो जो कोई घर का काम कर रहा है, बाहर का काम, जो काम कर रहा है, आप दिन भर में 5-7 भूमिका निभाएं तो सभी काम आसे अपि त्वमसि तुम अभ्यासे अपि असमर्थ, अगर तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो, यानी कि ये भगवान का ध्यान करें। अभ्यास का भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है, भगवान भाष्यकार ने, कि अपने चित्त को एक आलंबन में लगाइए, एक इष्ट बनाइए, उस इष्ट में चित्त को स्थिर करिए और वो 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, 20 मिनट करिए, फिर अपने काम पे जाइए। फिर जब जब अवसर मिल जाए, जब खाली हुई, फिर उसी एक आकार को ध्यान में रखिए। तो किसी के राम है, किसी के कृष्ण है, किसी के जो भी है, शिव जी है, तो उनको ध्यान में रखें। उनके जब चिंतन करें तो उनका एक रूप हो, फिर उस रूप उन्होंने लीला की है, उस लीला को भी स्मरण करिए, उनके गुणों को याद करिए, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। तो ये अभ्यास है। एक आकार हो, एक इष्ट हो, उनके में चित्त लगाएं, बीच बीच में जा करके जा करके लगाएं करें। यदि ये काम नहीं कर सकते, सारा काम करते हुए परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाते हैं, बस किसी तरह से प्रणाम करके और अपना काम कर रहे हैं, तो क्या करें, जो काम कर रहे हैं, मत कर्म परमो भव, वो कर्म को मेरे लिए करो। कैसे समझे, मैं ये काम करूंगा तो मेरे भगवान खुश हो जाएंगे, काम करूंगा तो खुश हो जाएंगे, तो फिर किस तरीके से खुश हो जाएंगे, ये तो है ना। एक चीज तीनों श्लोकों में भगवान, एक भगवान पहले मन में आ चुके हैं, एक आलंबन आ चुका है, वो आलंबन को पकड़े हैं, उस आलंबन को पकड़ करके उन्हीं के लिए सब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनमें बीच बीच में अपने मन को नहीं टिका पा रहे हैं, तो अब उनको केंद्रीभूत करके काम कर रहे हैं, जो हमारा काम है। लेकिन ये ध्यान रख रहे हैं, मेरे इस काम को जब मेरे प्रभु देख रहे हैं तो वो प्रसन्न हो रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो अगर कोई माता पिता है तो बच्चों का इतना बढ़िया से पालन कर रहा है कि भगवान उसको देख के खुश हो रहे हैं कि अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं, जैसा बच्चों का परवरिश होना चाहिए वैसा हो रहा है। यानी कि बच्चों को सिखा रहे हैं, देखो झूठ बोलना तो बहुत जरूरी है,
तो खुश रहेंगे, स्वयं के जो कर रहे हैं, हमारा आचरण कैसा होगा तो वो खुश रहेंगे। हम जो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, चाहे हम जो कपड़े पहनते हैं, चाहे हम जो बातचीत करते हैं, चाहे हम जहाँ जाते हैं, वो जगह अगर जाने के लिए ठीक है तभी तो कोई खुश होगा। कई जगह ऐसी जाने से लोग दुखी होते हैं, वो वहाँ क्यों जाते हैं, जब वहाँ जाते हैं तभी बिगड़ जाते हैं, अगर वो वहाँ ना जाते, जब नहीं जाते तो अच्छे रहते हैं। तो ये जो जगह है, बार बार ध्यान देना है, हम जो करते हैं उस कर्म को करने से मेरे प्रभु प्रसन्न है कि नहीं है। चाहे हम अपने साथ करें, चाहे हम दूसरों के साथ करें, यदि मेरे भरत जी जब राम जी को मनाने जाते हैं तो पीछे बहुत विचार करते हैं कि इतने कष्ट में है, 14 साल के लिए वनवास में गए हैं, मेरी माता ने जो वरदान मांगा वो बिल्कुल ठीक नहीं है इत्यादि। लेकिन जब राम जी को वापस लाने की बात होती है, वहाँ पहुंच जाते हैं, सारी मीटिंग सीटिंग हो जाती है, एक बार नहीं कईयों बार होती है। अंत में वो क्या कहते हैं, अंत में वो यही कहते हैं कि जिसमें आप खुश हैं, जिसमें आप प्रसन्न हैं, हम वही करेंगे। राम जी भरत जी से कहते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कहो और वही हम करेंगे। हम वही करेंगे जिसमें आपकी खुशी हो। प्रेम में ये बात हो जाती है, प्रेम करें तो ये बात सहज हो जाएगी। यदि प्रेम नहीं करेंगे तो उनका कहा हुआ एक आदेश होगा, आदेश पालन करना होगा। कोई भी जब तक मालिक से एक संबंध बना करके नहीं रखता है तब तक उनके आदेश आदेश लगते हैं। उस काम में परफेक्शन बने, उसमें एक पूर्णता, एक उचित परिणाम आना, दक्षता ये आना मुश्किल है। लेकिन अगर प्रेम है उस तो मालिक हो, क्योंकि उनको भी चाहिए कि काम अच्छा हो। तो कठोर मानो वो धीरे धीरे होगा कि हम तो इनको प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन ये काम बड़े भाव से करते हैं, काम को तो वैसे करते हैं हम चाहते हैं कि ये वाले ये करें, लेकिन वो कर नहीं पाते, वो तो आलसी पड़े हैं, और ये आदमी जिसको हम चाहते नहीं ये तो कर जाता है। तो वो अंत में उनके प्रेम को जीत लेते हैं। प्रेम जीतने का किसी वो चीज से खुश होते हैं, वो बिना दाम को देखे, हमको दाम तो मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। भगवान वही कह रहे हैं कि यदि इतना त्याग की भावना हो कि आप मेरे को खुश करने के लिए काम करना शुरू कर दो, तो मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्, यदि को प्रसन्न करने के लिए कर्म किए गए तो क्या परिणाम होगा, सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। सिद्धि का अर्थ भगवान भाष्यकार ने जो लिखा है, क्योंकि सिद्धियां भी बहुत तरीके की, एक अष्ट सिद्धि है और एक है कि अपने विषय में जो दक्षता होती है वो भी सिद्धि है, और बाकी परमात्मा उनके हम किसी बड़े को खुश करने के लिए कर्म करते हैं, तो जो बड़े लोग हैं वो प्रसन्न हो इसलिए कर्म हो रहा है, तो हम कर्म को इतना बढ़िया करेंगे कि हमारी योग्यता बढ़ जाएगी।
योग्यता थी नहीं, लेकिन हम योग्यता धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दी। अब उसमें हम स्किल्ड हो गए, योग्य हो गए, योग्यता बढ़ गई। दूसरी बात है, हमारा ध्यान ये नहीं जा रहा कि हमको क्या मिलेगा। तो त्याग की जो वृत्ति है वो स्वभाव में धीरे धीरे चली गई। त्याग की वृत्ति चली गई तो अब जो लोभ की वृत्ति थी, लोभ के कारण कि हमको इतना मिलेगा तो इतना करेंगे, इतना मिलेगा, वो लोभ की वृत्ति चली गई, लोभ की वृत्ति नहीं जाती। अब दूसरा है, जितना हमको प्राप्त हो रहा है उसमें हम संतुष्ट होकर रह रहे हैं। हम अपने को अच्छे से मैनेज करके रह रहे हैं, संतुष्ट होकर रह रहे हैं। ये जो हम उतने में संतुष्ट हो गए तो अब अंतःकरण में से जितनी दुराचार की वृत्ति है वो चली गई, तो अंतःकरण निर्मल हो जाएगा ना। मालिक नहीं देख रहा है तो हम ये समय की चोरी कर लेते हैं, हम अपने शक्ति की चोरी कर लेते हैं, हम काम नहीं करेंगे, आलसी बन गए। और ये है लोभ की वृत्ति अगर है तो हमने इतना किया है तो इतना मिलना चाहिए, इतना किया है तो इतना मिलना चाहिए। एक तो नियम है कि इतना मिलना चाहिए, दूसरा है नहीं मिला है तो हम कहीं दूसरे रास्ते से ले लेंगे, कमीशन भी बनते हैं। हम देखिए, अब हम काम इस बेसिस पे करेंगे कि हम फिक्स अमाउंट नहीं करेंगे। 10 एजेंट देंगे तो 10 का इतना मिलेगा, 50 चीजें सेल करेंगे तो इतना मिलेगा। तो फिर जब लाभ है लोगों, जितना लाभ बढ़ता जाएगा उतना हमारा लोभ बढ़ता जाएगा। फिर मेहनत करके हम कमाएंगे तो धन की ऐशना बढ़ेगी। भगवान कहते हैं यहाँ पे, यदि आप काम मेरे लिए करेंगे, मदर्थम अपि कर्माणि, मेरे लिए काम करेंगे तो आपको जितना मिलेगा उतने में संतुष्ट रहेंगे। तो जब संतुष्ट रहेंगे तो अंतःकरण निर्मल होगा। जब निर्मल हो जाएगा उसके बाद की जो घटना घटती है, जो ईमानदार है उनको सब लोग पकड़ते हैं, फिर उनके पास काम अपने आप आने लगता है। जो योग्य होते हैं उनको सब लोग पकड़ते हैं, मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा। एक मैनेजर एक ही जगह मैनेज करते हैं तो 10 जगह मैनेज करेंगे, और जितने अच्छे ईमानदार होंगे उतनी बड़े पद पे बैठ करके करेंगे। सबको ईमानदार व्यक्ति चाहिए, किसी को झूठा व्यक्ति नहीं चाहिए, सबको काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, किसी को वो आलसी व्यक्ति नहीं